नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है धूप निकले बारिश हो। एक गांव में हैदर नाम का एक व्यापारी रहता था। गांव में उसकी परचून की दुकान थी। दुकान खूब अच्छी चलती थी क्योंकि परचून की गांव में वह एकमात्र दुकान थी। हैदर की सुंदर और गुणी दो बेटियां थीं। नाम था अलीज़ा और सौरा। दोनों बहनों में खूब प्यार था। वे दोनों अपने पिता का खूब ख्याल रखती थीं। तरह तरह के पकवान बनाकर पिता को खिलाती थी। माँ को भी घर के हर काम में मदद करती थी। दोनों एक दूसरे से हरदम हंसी मजाक करती रहती थी। वे दोनों एक साथ भोजन करती व सोती थी। दोनों का एक दूसरे के बिना मन ना लगता था। यदि एक बीमार हो जाती तो दूसरी बहुत उदास रहती और दिन रात अपनी बहन की तीमारदारी करती रहती। हैदर को कभी कभी एक बेटा ना होने का दुख तो होता, परंतु अपनी प्यारी बेटियों को देखकर वह सब कुछ भूल जाता था। दोनों बेटियां धीरे धीरे सयानी हो रही थी। हैदर अपनी बेटियों की शादी जल्दी ही कर देना चाहता था। एक दिन हैदर की पत्नी ने कहा, हमारी बड़ी बेटी अलीज़ा विवाह योग्य हो गई है। हमें जल्दी ही उसके लिए वर की तलाश करके उसका विवाह कर देना चाहिए। हैदर बोला, मेरी भी यही इच्छा है कि अलीज़ा का विवाह खूब धूमधाम से करूं। मैं सोचता हूं कि उसके लिए किसी व्यापारी का बेटा ही ठीक रहेगा। पत्नी बोली, नहीं नहीं, किसी व्यापारी के बेटे से अलीज़ा का विवाह करोगे तो वह भी तुम्हारी तरह दिन रात काम में ही लगा रहेगा। मैं चाहती हूँ कि अलीज़ा का विवाह किसी जमींदार के पुत्र से हो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं पास के गांव में जमींदार को जानता हूँ, पर पता नहीं उनका कोई बेटा विवाह योग्य है या नहीं। इसके पश्चात हैदर ने गांव के पंडित को जमींदार गेदाना के परिवार व पुत्र की जानकारी के लिए पड़ोस के गांव में भेज दिया। पंडित जमींदार के घर पहुंचा तो यह जानकर बहुत खुश हुआ कि जमींदार का इकलौता पुत्र विवाह योग्य था। पंडित बहुत ज्ञानी होने के साथ साथ अनुभवी भी था। उसने तुरंत हैदर की बेटी के विवाह का प्रस्ताव जमींदार गेदाना के आगे रख दिया। साथ ही अलीज़ा के रूप गुण की खूब प्रशंसा की। कुछ ही दिनों में अलीज़ा का विवाह गेदाना के बेटे समर के साथ हो गया। सौरा अकेली रह गई। वह अब ज़्यादा हंसती बोलती नहीं थी। अक्सर उदास होकर अपनी बहन अलीज़ा को याद करती रहती। अलीज़ा अपनी ससुराल में बहुत सुख से रहने लगी। उसके पति व ससुर के पास बहुत बड़े खेत थे, जहाँ हर मौसम की फसल उगाई जाती थी। अलीज़ा जब भी पिता के घर आती, अपने पति व ससुराल की प्रशंसा करते ना थकती थी। एक दिन अलीज़ा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा विचार है कि अब आपको सौरा का विवाह करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। सौरा यूं भी अकेली रहने के कारण उदास रहने लगी है। उसको ससुराल में नए लोग मिलेंगे तो मुझे भूल जाएगी, वरना यूं ही सूख कर कांटा हो जाएगी। पिता को अलीज़ा की बात जच गई और उसने सौरा की माँ से कहा, तुम सौरा के लिए बुआ से जिक्र करना, हो सकता है उनकी जानकारी में सौरा के लायक कोई वर हो। वैसे भी तुम्हारी बुआ तो जग बुआ है, वह मोहल्ले गांव की खूब खोज खबर रखती है। हैदर की पत्नी बोली, बुआ तो परसों ही एक लड़का बता रही थी। मैंने ही मना कर दिया कि हमें अभी सौरा का ब्याह नहीं करना। उसके जाने के बाद हमारा घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। हैदर बोला, वह तो ठीक है, पर यदि अच्छा लड़का मिल रहा है तो सौरा का विवाह करना ही ठीक रहेगा। बस एक
घर में सौरा की बात चलाई गई। बात बन गई और सौरा का विवाह हो गया। सौरा के पति के यहाँ मिट्टी के बर्तनों का व्यापार होता था। सौरा के ससुर गांव के बड़े कुम्हार थे। आसपास के सभी गांव मोहल्ले में उनके यहाँ के बर्तन ही प्रयोग में लाए जाते थे। सौरा अपनी ससुराल में जाकर सुखी थी, अतः वह नए माहौल में शीघ्र ही मस्त हो गई। 1 वर्ष बीत गया। तब हैदर ने सोचा कि दोनों बेटियों को देखे बहुत दिन हो गए, अतः दोनों को एक साथ बुला लिया जाए। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होंगी। अलीज़ा और सौरा अपने पिता के घर हंसी खुशी पहुंची। दोनों एक दूसरे से प्यार से गले मिली और अपनी अपनी बातें करने लगी। अगले दिन की बात है। हैदर ने सुना कि कमरे के अंदर अलीज़ा और सौरा की आपस में बहस की आवाज़ आ रही है। वह ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। उसे उत्सुकता थी कि सदा मिलजुल कर रहने वाली बहनें किस बात पर झगड़ रही हैं। हैदर ने सुना, अलीज़ा कह रही थी, इस बार तो हम बहुत परेशान हैं। ईश्वर ने इस बार बहुत सूखा डाल दिया है। अकाल पड़ने की नौबत आ गई है। हम तो दिन रात यही प्रार्थना कर रहे हैं कि खूब बारिश हो। सौरा बोली, खूब बारिश की प्रार्थना क्यों कर रही हो? थोड़ी सी बारिश की प्रार्थना क्यों नहीं करती? तुम क्यों मेरा बुरा चाहती हो? मैं तेरा बुरा क्यों चाहने लगी? सौरा बोली, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि खूब बारिश हो। ईश्वर करे इतनी बारिश की झड़ी लगे कि एक दिन भी धूप ना निकले। सौरा बोली, दीदी तुम बहुत बुरी हो, मेरा बुरा चाहती हो, तभी ऐसी प्रार्थना करती हो। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि रोज़ खूब तेज धूप निकले, ताकि हमारे बर्तन भांडे प्रतिदिन सूख जाएं। एक दिन भी बारिश हो जाए तो हमारे उस दिन के बर्तन गीले रह जाते हैं, फिर अगले दिन हमारे यहाँ काम नहीं हो पाता। हैदर हैरान था कि दोनों बहनें अपनी अपनी दलीलें देकर एक दूसरे के विपरीत ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं। यह देखकर वह दुखी हो गया कि जो बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, आज अपने अपने लाभ के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह यह सोच रहा था कि उसने क्यों अपनी दोनों बेटियों का ऐसे विपरीत व्यवसाय वाले घरों में विवाह किया। एक ही चीज़ एक के लिए खुशी और दूसरे के लिए गम देने वाली थी। सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।